गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कविता जिसके बारे में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने कविता का आधा ही पार्ट समझे थे। अब इस वीडियो में सेकेंड पार्ट को समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूझा दीप झांसी का, तब डलहो जी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान कविता के इस पद में कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी डलहौजी मन में हर्ष आया। अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को बहुत मन में प्रसन्नता हुई और उन्होंने झांसी को हड़पने का, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। राज्य को हड़पने का अच्छा अवसर उसे मिल गया। क्या कहते हैं, और फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। और इस प्रकार से उन्होंने चाल चल ली और उन्होंने सैनिक भेज करके अपना दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश सेना कब्जा करने लग गए यहाँ पर और उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। और इस प्रकार सिचुएशन इस सभी स्थिति को जो है रानी लक्ष्मीबाई देख रही थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी कि किस प्रकार से जो है झांसी अब वीरानी हो गई है, सुनसान सी हो गई है। इस प्रकार से जो है इस कविता के पद में विरह वेदना का वर्णन किया गया है, दुखद स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कविता में बताया गया है, कविता की पंक्ति में छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कविता की इस पद में कवित्री जो है उन सभी राज्यों की चर्चा की है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि क्या है, निम्न है। दिल्ली कैद पेशवा था बिठूर, कैद पेशवा था बिठूर में। और छीनी राजधानी दिल्ली की, किससे छीन लिया गया था, दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था बचा था जहां दुष्ट अंग्रेज लोगों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो, अर्थात सभी जगह जो है अपना कब्जा कर लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे लेहर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं महलों ने दी आग। कविता के इस पद में बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी, विद्रोह की जो चिंगारी थी वो देश के हर राज्य में सुलग रही थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी और सबके हृदय से ये जो है चिंगारी निकल रही थी। कहीं ना कहीं सब जो है ये चाह रहे थे कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो, अब जो है आवाज़ उठाई जाए
और चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। और साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे क्या दिया है, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। इसमें भी जैसे बड़े शासक ने भी जितने जैसे दिया गया है, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, पटना राज्यों के राजाओं ने भी तो इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था और उसमें क्या किए थे, अपना प्रमुख योगदान दिए थे। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ले तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे लहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं यहाँ इन सभी वीरों ने के अलावा वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। कैसे कि जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। एक मर्द, लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, इतने अंग्रेजों के बीच में जो है रानी लक्ष्मीबाई एक मर्द की तरह जो है सबको टक्कर दे रही थी और अकेली झांसी की रानी उन लोगों के लिए काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर के रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया, लेफ्टिनेंट वाकर पर प्रहार किया और इस प्रहार से वह बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया, आश्चर्य में पड़ गया। जख्मी होकर वाकर भाग गया वो और उसे अजब हैरानी थी, आश्चर्य में पड़ गया रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जो है अपने वीर और पराक्रम से जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। नेक्स्ट है रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे लहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि रानी बढ़ी काल पी आई, रानी बढ़ी। इस कविता में कवित्री ने बताया कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई 100 मील निरंतर पार, निरंतर जो है 100 मील अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तक ले आई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर और इतने दूर जो है लड़ाई करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई आई तो घोड़ा जो है थक करके कहाँ पर गिर गया, जमीन पर गिर गया, गया स्वर्ग तत्काल सिधार और उसकी अचानक वहीं पर मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। कहते हैं अंग्रेजों को खदेड़ते हुए यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित भी हो गए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर लिए, अर्थात वो क्या हो गए, मर गए। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। किसने? महारानी लक्ष्मीबाई ने। अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। कहते हैं उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, वहाँ जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले भी गए थे। इस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई की जो साहस और जो वीरता है वो अद्भुत है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जो है अद्भुत है, पराक्रम उनकी, ठीक है। विजयी मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, सबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया,
हाय घिरी अब रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं इस कविता में बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी, अंग्रेजों की सेना की कमान संभाल ली थी। कौन? जनरल स्मिथ ने। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां, कौन कौन से? कान्हा और मंदरा। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और दोनों जो है कान्हा और मंदरा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने, कान्हा, मंदरा और महारानी लक्ष्मीबाई, इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी, पर पीछे फिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। कहते हैं कवित्री कि पीछे से जनरल फिरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कविता की अगली पंक्ति। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम आपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं झांसी की रानी कविता के इस पद में सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान बताया है ना, सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि रानी जैसे जैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, किंतु सामने नाला आया था। अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया, उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, बस यही शत्रुओं ने मौका देकर अकेली रानी पर वार कर दिए और कई बार वार किए गए और झांसी की रानी ने यही अपनी अंतिम सांस लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से झांसी की रानी अपनी अखंड पराक्रम और वीरता से जो है अंतिम वीरगति प्राप्त कर लिए। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया है बच्चों कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसे चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह, एक देवी की तरह आकर के हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायने में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग आज इस देश में स्वतंत्रता रूपी देश में आज़ादी को प्राप्त किए और आज स्वतंत्रता रूपी विचारधारा के साथ इस अपनी जो है भावना और विचार को व्यक्त कर रहे हैं स्वतंत्रता से। और स्वतंत्रता को, देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता कराने में रानी लक्ष्मीबाई की अहम रोल रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से ऐसी जो रानी लक्ष्मीबाई देवी, जिन्होंने अपनी जो जीवन है वो हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उनके कर्तव्यों को, उनको, और हमेशा अपने जीवन में अमल करना चाहिए उनके गुणों को। ओके बच्चों, तो इसके जो लेखिका है सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें कवित्री परिचय दिया हुआ है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो बच्चों तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और झांसी की रानी कविता को आप लोग याद भी कीजिएगा। ओके।